सबके मन में एक खामोशी और एकदम सब सावधान, एक एक शब्द को आप श्रवण कर रहे हैं। ये सभा की विशेषता है, ये सत्संग का यही एक पहचान है। वहाँ के जो सभा में स्निग्धता, शांत, अब ये संतों का प्रभाव है। इस सभा को एकत्रित करने में, बुलाने में हमारे पूज्य श्री आपके ग्राम के श्रद्धेय श्री साहेब जी जो प्रयास किए हैं, संतों का समागम, गुरुजनों का आगमन और आप सबकी उपस्थिति से यह कार्यक्रम बहुत ही सुंदर ढंग से 2 दिन से इस आंगन में प्रवाहित हो रही है। हम सबका सौभाग्य है, दूर दूर से पधारे हुए हैं पूजनीय श्री साहेब जी भिलाई से और विभिन्न जगह से संतजन पधारे हैं। मेरे लिए आज्ञा हुई है आप सबकी सेवा में मैं थोड़ी सी बात आप सबके बीच रखता हूँ। अभी हमारे साहेब जी कह रहे थे, पूर्व प्रवक्ता, दुनिया में ऐसा कोई पथ नहीं है, रास्ता जिसमें चलकर हम उस मंजिल तक पहुंच जाएं। सब रास्ता बता रहे हैं कि इस रास्ता पर चलिए, आपको मंजिल पहुंचा देंगे। सदगुरु कबीर साहब भी वही पथ को बताते हैं जिसे हमें सबको जाना है। और सबका मांग है सुख से जीना, सुख, और सुख का स्रोत हम सब ने मार रखा है धन से। सुख का स्रोत धन से यदि हम माने हुए हैं तो यह हमारी बहुत ही बड़ी गहरी भूल है। हमसे जो ज़्यादा धनी है उनसे आप पूछिए कि आप सुख से हैं? या रोज जो भगवान के मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, उनसे आप पूछिए कि आप सुख से हैं? तो वास्तव में सुख से कौन है और सुख से जीने का रास्ता क्या है? सुख से हम तब जी सकते हैं जब हमारे पास एक सच्ची समझ हो, सही समझ के इंसान। और सही समझ के इंसान हम तब बन सकते हैं जब हम सत्संग में आएंगे। सत्संग ही ऐसा केंद्र है, सत्संग एक ऐसा जगह है जहां हमें सच्ची समझ मिलती है और कहीं नहीं। आप टीवी देखते होंगे, कथा सुनते होंगे, बड़े बड़े कथाकार आपके कुरुद में, निकट में कुरुद में पूज्य किशोरी जया किशोरी, अभी जाके देखिए, अब लाखों की भीड़ होगी, 1 लाख की भीड़ होगी। और हमारे यहाँ 1000 की भीड़ नहीं है, लेकिन भीड़ से कुछ मिलता नहीं है, ये भी बता दें। भीड़ तो भीड़ है। हमें यदि सच्ची समझ चाहिए तो सदगुरु कबीर के रास्ता है, वो भी रास्ता बता रहे हैं। चुंबक लोहे प्रीति है, लोहे लेत उठाए, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं। ऐसा शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाए। चुंबक लोहे प्रीति है, जब तक लोहा चुंबक से प्रेम नहीं करेगा, निकट में नहीं जाएगा, तो वो चुंबक और लोहा चुंबक कैसे बन सकता है? निकट में जाना होगा। हम अपने भीतर में यदि सही समझ लाना चाहते हैं तो संतों से प्रेम, उनके निकट में जाना होगा, सत्संग में जाना होगा। इसी को सदगुरु कह रहे हैं कि चुंबक लोहे प्रीति है। यदि दोनों में प्रीत है, दोनों निकट है, तो उसको उठा लेंगे, वो अपने जैसे बना लेंगे। ऐसा शब्द कबीर का, सदगुरु कबीर का जो शब्द है, उनका ज्ञान है, काल से छुड़ाने वाला है। अब काल है क्या? काल कोई ऐसा जानवर नहीं है, ऐसा कोई जंतु नहीं है जो ऊपर बैठा हो। काल है हमारी नासमझ, नासमझी।
मन की कल्पना, यही है काल। और सदगुरु कबीर एक ऐसा पुरुष है, ऐसे संत हैं जो हमारे सारे काल से वो बचा देते हैं, लेकिन सत्संग में जाना होगा। किसी कथाकार से सुने, आप अपने घर के चौखट के सामने दीपक जलाइए, रोज 5 अगरबत्ती जलाइए, तुलसी चौरा में पानी डालिए, या इस व्रत को करिए, या बेलपत्ती को चढ़ाइए। जो हम सुनते हैं, जो हम देखते हैं, विवेक विचार न करे कोई, सब खलक तमाशा देखे लो। कोई विवेक विचार नहीं करते हैं, जो कहते हैं उसके पीछे चलना, इसी को कहते हैं भेड़िया दशान। कबीर साहब ऐसा नहीं कहते हैं कि तुम अपना विवेक का प्रयोग करो, विचार का प्रयोग करो, समझो और सही समझ सही बुद्धि का इंसान बनो, तब हमारा दुख जाएगा। पूजा करने से, मंदिर जाने से, तीर्थ जाने से जीवन में सुधार नहीं होता है। जीवन में सुधार लाने की आवश्यकता है। जीवन सुधरा हुआ है, जीवन में किसी प्रकार के दुर्व्यसन नहीं है, हम अपने ईमान से चलते हैं, ईमान में जीते हैं, तो ऐसे आदमी के लिए कभी तीर्थ की आवश्यकता नहीं है, कहीं मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको धन्यवाद, यदि आप मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, तो पूजा प्रार्थना आप करते रहिए, साथ ही साथ अपना विवेक और बुद्धि का भी उपयोग करिए कि वास्तव में ये है क्या। सारी पाखंड, सारी चमत्कार, सारी धूर्तता से सदगुरु कबीर साहब हमें बचाते हैं, वे हमें बलवान बनाते हैं, अपने पैर पर खड़ा करते हैं। जो व्यक्ति अपने पैर पर नहीं चल सकता, दूसरे के पैर, दूसरे के बुद्धि, दूसरे की आंख, दूसरे की हर चीज उपयोग करता है, कभी भी सुख से नहीं जी सकता है। हमारा ज्ञान भी दूसरे का है, हमारा ध्यान भी दूसरे का है, हमारा धन भी दूसरे का है, हमारा समझ भी दूसरे का है, हर चीज दूसरे का, तो अपना कब। सदगुरु अपने पैर पर खड़ा होने के लिए कहते हैं कि तुम अपना विवेक विचार का उपयोग करो। आप सब जगह जाइए, सबका लीजिए, सबका सुनिए, साथ ही साथ अपना बुद्धि का, अपना विवेक का प्रयोग करिए, तब हम एक सही समझ के इंसान बन सकते हैं। आप सबको बहुत ही धन्यवाद है, साधुवाद है कि आप लोग इस तरह के सत्संग में आते हैं। जहाँ भी सत्संग हो आप वहाँ पहुँचिए, और पहुँच करके जहाँ से संतों के निर्णय वचन मिले, निर्णय वाणी मिले, ऐसे वचनों को आप ग्रहण करिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। अधिक न कहते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की जय। एकता से राष्ट्र का निर्माण होता है।